इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आज ब्रीफली बताएंगे कि ट्रांसफार्मर की कितनी टाइप्स होती हैं और उनको डिफरेंट टाइप्स में क्यों हम कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रांसफार्मर है क्या चीज़। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बेसिकली ये हमारे वोल्टेज और करंट की फॉर्म में होती है। और थ्रू आउट द साइकिल ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी इसमें वो सेम रहेगी। और ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क कर रही होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स इसकी कितनी है ट्रांसफार्मर की। बेसिकली इसकी काफ़ी टाइप्स हैं। आप लोकेशन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, सर्विस कंस्ट्रक्शन और मेजरमेंट के हिसाब से इसको कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें मैंने 8 जो है टाइप्स को डिस्कस किया है जिसकी आगे सब टाइप्स या फर्दर टाइप्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फंक्शन के हिसाब से, कि इसके काम के हिसाब से इसकी जो ट्रांसफार्मर की जो हमने टाइप निकाली हुई है उसमें 2 फर्दर सब टाइप्स हैं जिसमें स्टेप अप होता है और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो बेसिकली ये बहुत आम है, बहुत जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पर्सनल होते हैं उनको इनके बारे में पता होता है। तो जो न्यू कमर है उनके लिए बहुत ही अहम चीज़ है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है। तो बेसिकली स्टेप अप जैसे कि उसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये स्टेप अप कर रहा है यानी बढ़ा के दे रहा है। यानी कि अगर वोल्टेज एक सर्किट पे हमने प्राइमरी सर्किट पे अप्लाई किए हैं वो कम है, तो अगर हमने उनको बढ़ाना है तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि प्राइमरी कॉइल पे जो है कम नंबर ऑफ टर्न्स हैं और सेकेंडरी पे ज़्यादा है। तो जहाँ सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो इट्स मीन ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा और ये हमारे वोल्टेज को बढ़ा देगा और करंट को कम कर देगा। इसी तरह जो स्टेप डाउन होगा उसके प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होने का मकसद ये है कि ये स्टेप डाउन कर रहा है वोल्टेजेस को और हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांसफार्मर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके बाद आ जाता है जो दूसरी नंबर ऑफ टाइप हमने ली हुई है वो सर्विस के हिसाब से ली है कि हम ट्रांसफार्मर को सर्विस के हिसाब से भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसमें 2 सब टाइप्स हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो हम अपने गली मोहल्लों में या हम जो एंड यूज़र तक अपनी जो सप्लाई को लेके आते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पावर को स्टेप डाउन करते हैं तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा बेसिकली ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होगा, क्योंकि इसको हम जो है एंड यूज़र में सप्लाई वोल्टेज को कम करके उनकी जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें चलाने में मदद देंगे। और जो पावर ट्रांसफार्मर होगा ये हम सब स्टेशन, पावर स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन वगैरह के साथ अटैच करते हैं ताकि ये पावर को ट्रांसफॉर्म करे, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। और पावर ट्रांसफार्मर में दोनों टाइप्स होती हैं, स्टेप अप भी हो सकती है, स्टेप डाउन भी हो सकती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिर्फ जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा क्योंकि उसकी सेकेंडरी पे जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कम होंगे। तो उसके बाद जो तीसरे नंबर पे मैंने ट्रांसफार्मर की टाइप बनवाई है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड इसकी 2 टाइप्स जो हैं सब टाइप्स हैं, एक कोर टाइप होगी, एक शेल टाइप होगी। राइट साइड पे जो फिगर्स मैंने दी हुई हैं इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो कोर टाइप है ऊपर वाली तो उसमें जो है हमारी जो कोर होगी उसके ऊपर जो है हमारा क्या होगा, वाइंडिंग जो है वो हमने चढ़ाई होगी और वाइंडिंग जो है आउटसाइड ऑफ कोर होगी यानी कि इनसाइड नहीं होगी, केज के बाहर होगी, उसके ऊपर लिपटी हुई होगी। और जो शेल टाइप होगा इसमें जो हमारा कोर होगा उसके दरमियान में जो वाइंडिंग हमने इंस्टॉल की होगी वो इनसाइड पे होगी, तो इसे शेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसके बाद हो जाता है मेजरमेंट के हिसाब से, इसको मेजरमेंट के अलावा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की एक ऐसी टाइप है जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स कहते हैं। उसकी आगे सब टाइप्स हैं जैसे सीटी पीटी। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं तो आपको सीटी पीटी का पता होगा यानी करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जैसा कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उसके नाम से पता चल रहा है कि ये करंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं या प्रोटेक्शन के लिए। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को
ट्रांसफॉर्म करता है ताकि हम उसको मेजर और प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकें। जो सीटी होगा वो सीरीज़ में हम अटैच करेंगे और जो हमारा पीटी होगा इसको हम पैरेलल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाता है कूलिंग के हिसाब से जो ट्रांसफार्मर की टाइप्स हैं, तो वो 2 टाइप्स हैं। एक तो जो हमें पता है कि हम कूलिंग पर्पज़ के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारी वाइंडिंग और कोर जो है उसको हम क्या कर सकें, कूल डाउन कर सकें और हमारा सिस्टम थ्रू आउट द यानी उसके लाइफ साइकिल वो सही चलता रहे। तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जो है वो ऊपर वाली फिगर में आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें जो एयर होगी वो हमारे ट्रांसफार्मर को जो है वो कूलिंग मीडियम प्रोवाइड करेगी, और ऑयल टाइम में जो है ऑयल जो है वो एज अ कूलिंग एजेंट काम करेगा। और इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं, नेफ्ता भी कहते हैं, ताकि ये हमारी वाइंडिंग और कोर को कूल डाउन रखे और सिस्टम को सही तरह वर्क करने दे। उसके बाद आ जाते हैं जी सप्लाई के हिसाब से जो हमारे ट्रांसफार्मर की टाइप्स हैं, वो जो है 2 तरह की हैं। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है, जिसकी पिक्चर आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है। सिंगल फेज के लिए, और 3 जो है वो हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली ये चीप होता है और ये ज़्यादा बेहतर होता है, और ये सेट होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों का। उसके बाद आ जाता है लोकेशन बेस्ड जो ट्रांसफार्मर है, ये 2 तरह के हैं, इंडोर ट्रांसफार्मर, आउटडोर ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर हम किसी रूम में या इस तरह की बिल्डिंग्स में लगाएंगे जिसमें हमें आउटर एटमॉस्फेयर का कोई यानी कि ताल्लुक ना हो, तो उसको हम इंडोर ट्रांसफार्मर कहेंगे। और जो आउटसाइड पे लगे होंगे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पावर ट्रांसफार्मर हो गया, जितने भी हमारे आउटसाइड ऑफ द बाउंड्रीज लगेंगे या हम बिल्डिंग्स लगेंगे, उसको हम आउटडोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट वन है वो बेस्ड होगी वाइंडिंग के हिसाब से, कि अगर जितनी ज़्यादा वाइंडिंग होगी, सिंगल वाइंडिंग होगी, 2 होगी, 3 होगी, 6 होगी, उस हिसाब से जो हम ट्रांसफार्मर को कैटेगराइज करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि बेस्ड ऑन वाइंडिंग जो हमारी ट्रांसफार्मर की टाइप्स हैं वो डिफरेंट है। उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग और 6 वाइंडिंग हो गया। ऊपर आपको जो ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है ये सिंगल वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर है, और उसके नीचे जो है वो जिसमें 2 वाइंडिंग है यानी कोर के ऊपर दोनों साइडों पे वाइंडिंग है, वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। इस पे आपको नज़र आ रहा है कोर के ऊपर ए बी सी 3 फेसों पे 3 वाइंडिंग है, तो ये जो है हमारा 3 फेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। तो इसी तरह ये जो हमारी 8 टाइप्स हैं ट्रांसफार्मर की वो मैंने आपको बताई हैं। उनके फर्दर 2 या 3 जो है सब टाइप्स हैं जिनको मैंने बताया है कि क्यों उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपोनेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, लेकिन उसकी फंक्शन सर्विस और डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से डिफरेंट जो है टाइप्स हैं जिनको हम डिफरेंट कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि ये ट्रांसफार्मर की टाइप्स कौन कौन सी हैं और किस लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है।